हर हर महादेव टॉरस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो टॉरस थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग में हम आप लोगों की सितंबर मंथ की रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, क्या कुछ प्रेडिक्शन रहने वाला है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं, अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो क्या गाइडेंस है। ओवरऑल सब कुछ हम देखेंगे। तो आप लोग पेशेंस के साथ अपने मैसेज का इंतज़ार करना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लाखों टॉरस की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ मैसेजेस ही आपसे रेजोनेट करते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सारी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट करती है। तो जितना आपकी लाइफ की करंट स्टोरी से रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, और जो नहीं करता है वो शायद किसी और के लिए हो सकता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जीज देख रही हूँ कि इस समय आप अपनी लाइफ के किस फेज़ में स्टैंड कर रहे हो। फिर आप लोगों का प्रेडिक्शन देखेंगे, हालांकि ये भी प्रेडिक्शन ही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक कार्ड और लेंगे आपकी करंट एनर्जी के लिए, फिर हम सितंबर मंथ के कार्ड्स निकालेंगे कि सितंबर में क्या कुछ आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। द हेरोफेंट। अब देख लेते हैं सितंबर मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। द सन, टेन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप इस समय अपनी लाइफ में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, कहाँ पर आप खड़े हो और आपके साथ क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ना सबसे पहला ही कार्ड आप लोगों की करंट एनर्जी में आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि दिखा रहा है कि आप लोगों के सामने ना कोई 2 चॉइसेस हैं, कोई 2 रास्ते यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपके सामने ला कर के खड़े किए हैं। ये 2 रास्ते, ये 2 चॉइसेस कुछ भी हो सकती है, करियर से रिलेटेड भी हो सकती है, आप लोगों के लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है। वैसे तो यहाँ पर करियर और लव लाइफ दोनों की एनर्जी आई है। ठीक है, तो इस समय ना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो अपनी लाइफ में, बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि इस समय आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ रहा है। कहीं ना कहीं डिसीज़न लेने में ना आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मुझे यहाँ पर आप ऐसे भी दिख रहे हो कि आप ना बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन कर रहे हो। अगर ये आपके करियर से रिलेटेड कुछ है, ठीक है, तो आप मुझे ना कहीं ऐसे दिखाई दे रहे हो कि आप लोग ना टीम वर्क में काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी के साथ आप ना कोलैबोरेशन में कुछ फाउंडेशन जो है वो बिल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब कुछ ना कुछ तो प्लानिंग आपके मन में चल रही है, कुछ ना कुछ तो नॉलेज और कुछ ना कुछ रिसर्च कहीं ना कहीं आप कर रहे हो, और इस समय ना आप रेस्टिंग मोड में हो कहीं ना कहीं। और अगर लव लाइफ की एनर्जी की मैं बात करूँ तो लव लाइफ में भी ना आप थोड़े से जो है आप दुखी
हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। वैसे नो डाउट बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। मतलब लव लाइफ में कुछ तो आपके साथ ऐसा हुआ है जिस वजह से आप ना बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और ये जो टेंशन है ना, ये इस लेवल की है कि आप किसी को कुछ बता भी नहीं पा रहे हो और ना ही सो पा रहे हो, है ना। अब आप अपने तरीके से रेजनेट करना कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। और ना कहीं हेरोफेंट का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, तो नो डाउट आप लोग ना कहीं यूनिवर्स से प्रे भी कर रहे हो। अपने करियर के लिए भी कर सकते हो आप, अपने कहीं ना कहीं लव लाइफ के लिए भी। कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा घटित हो रहा है जिसके लिए आप प्रे कर रहे हो यूनिवर्स से कि मेरी लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाए, आपके लव लाइफ में भी और करियर में भी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस तरीके की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपकी फ़िलहाल जो है आई है, ठीक है। तो सितंबर मंथ में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पर कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, ठीक है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, एक सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, सिचुएशन से भाग रहे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे कि क्या चीज़ मैं करूं, क्या मैं अपनाऊं अपनी लाइफ में अच्छा करने के लिए। लेकिन फाइनली सितंबर मंथ में मैं आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी आते हुए देख रही हूँ। जो क्लैरिटी अभी तक आपको नहीं मिली थी, जो डिसीज़न अभी तक आप नहीं ले पा रहे थे, फाइनली वो डिसीज़न ले पाएंगे आप, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो। फाइनली आपको क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। और करियर में अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, अभी तक सिर्फ रिसर्च ही किए जा रहे थे, है ना, अभी तक सिर्फ आप कोचिंग ले रहे थे, क्योंकि ये जो हेरोफेंट का कार्ड है ना, ये इस चीज़ को भी दिखाता है कि आप ना कहीं कोचिंग वगैरह ले रहे थे अपनी लाइफ में, अपने करियर से रिलेटेड कुछ करने के लिए, ठीक है, ज्ञान ले रहे थे आप, ठीक है। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही बता रहा है कि आप जो है मतलब रेस्टिंग मोड पर थे, और लेकिन आप जो है अकेले में नॉलेज गेन कर रहे थे, है ना, रिसर्च कर रहे थे कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। और अगर आप किसी करियर फील्ड के लिए पर्टिकुलर मेहनत कर रहे हो, तो आप जो है अभी तक उस करियर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे थे, और कहीं ना आप अपने टीम में भी कहीं ना कहीं जो है काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। या फिर ये कहो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है मतलब कि अपने डाउट्स कहीं ना कहीं क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। तो फाइनली सितंबर मंथ में द सन का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। सन का कार्ड दिखाता है कि आप लोगों की लाइफ में ना, अगर आप करियर से रिलेटेड कुछ करना चाहते थे लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो फाइनली क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। सितंबर मंथ में आप लोगों को फाइनली एक दिशा मिलेगी आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए। आपको फाइनली एक मकसद मिलेगा लाइफ का कामयाब होने के लिए, ठीक है। तो फाइनली सबसे बड़ा जो वर्ड यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है वो यही है कि अभी तक जो आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, फाइनली आप वो डिसीज़न ले पाएंगे, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, चाहे करियर से रिलेटेड है। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि अभी तक जो लोग यहाँ पर करियर फील्ड में ना बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन भी हो रहे थे कुछ लोग, ठीक है, उनके पास जो है कहीं ना कहीं मेहनत तो बहुत कर रहे थे लेकिन कुछ सफलता आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल रही थी, ठीक है। और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा जो है थका हुआ फील कर रहे थे, ओवरबर्डन हो रहे थे, ठीक है। तो फाइनली क्या आ रहा है, ये जो आप इतने ज़्यादा ओवरबर्डन हो रहे थे ना, तो फाइनली आप लोगों के लिए सितंबर मंथ में ना जस्टिस आ रहा है। जस्टिस होगा आपके साथ। जो यहाँ पर चीज़ें इम्बैलेंस आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही थी, फाइनली वो चीज़ें ना बैलेंस में आ रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आप अपने तरीके से रेजोनेट करना, ये आपके करियर से रिलेटेड है या फिर लव लाइफ से रिलेटेड है। बाकी जो बताया जा रहा है वो सच ज़रूर होगा, ठीक है। सितंबर मंथ की ये एनर्जी आपकी आई है, ठीक है। तो बैलेंस कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में अब आएगा। जो डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे थे, फाइनली आप डिसीज़न ले पाओगे अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आपके पास मतलब अभी तक आपको कोई पोजीशन नहीं मिली थी, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं था,
ठीक है। तो आप लोगों को ना एक अच्छी पोजीशन मिलते हुए कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। अगर कुछ लोग यहाँ पर ना अपने किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, कुछ टॉरस अगर हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, टीम वर्क में जो है वो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, कोचिंग वगैरह ले रहे थे, नॉलेज गेन कर रहे थे, और अगर आप लोगों का सितंबर मंथ में कहीं ना कहीं रिजल्ट आना है, तो फाइनली आप लोगों का रिजल्ट मैं यहाँ पर पॉजिटिव आते हुए देख रही हूँ। जस्टिस आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। अभी तक जो आप इतने एग्जॉस्टेड हो रहे थे अपनी लाइफ में, फाइनली ये नेगेटिव सिचुएशन आप लोगों की लाइफ से जा रही है और आप लोगों की लाइफ में एक नया सूरज जो है वो उगने वाला है सितंबर मंथ में, ठीक है। और ये जो द सन का कार्ड है ना, ये करियर से रिलेटेड ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी को भी दिखा रहा है यहाँ पर, कि कुछ ना आपके पास में ना ऑफर आ सकता है, कुछ नई शुरुआत हो सकती है आपके करियर की। कोई आपको ना मतलब किसी जॉब का ऑफर आ सकता है आपके पास। अगर आप प्रमोशन चाहते थे तो आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप चाहते थे कि आपकी सैलरी बढ़े, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर मैं होते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, सितंबर मंथ में। और ये चीज़ें ना सितंबर मंथ के शुरुआत में ही होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें जो है शुरुआत में नहीं होंगी तो ये डेफिनेटली सितंबर मंथ के एंड में तो ये चीज़ें ज़रूर घटित होंगी, ठीक है। तो फाइनली जस्टिस मिलेगा आप लोगों को आपके करियर में भी और आप लोगों के लव लाइफ में भी। पता है ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जस्टिस के कार्ड के जस्ट बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप करियर से रिलेटेड कुछ शुरू करना चाहते थे, अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते थे, लेकिन आप लोगों को कहीं से हेल्प नहीं मिल रही थी, तो फाइनली आपको ना कहीं से हेल्प मिलेगी। डिवाइन आप लोगों की हेल्प करेगा, लेकिन उसका माध्यम मीडियम जो है वो कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, या आपका कोई फैमिली या फ्रेंड्स में से हो सकता है। तो अगर आपको कहीं ना कहीं मनी चाहिए था ना, तो वो तो देखो आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब कि मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जस्टिस मिलते हुए मैं देख रही हूँ। और देखो यहाँ पर भी बैलेंस की बात की जा रही है। तो नो डाउट देखो अभी तक आपकी जो लाइफ थी टॉरस, वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस कहीं ना कहीं चल रही थी, लेकिन अब फाइनली आप लोगों की लाइफ में ना बैलेंस आ रहा है, ठीक है। अब फाइनली आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। जिस चीज़ के लिए आप यूनिवर्स से यहाँ पर प्रे कर रहे थे, अरदास कर रहे थे, है ना, आप मांग रहे थे यूनिवर्स से, फाइनली वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। सितंबर मंथ के लास्ट में ये चीज़ें, सितंबर के मिड में और सितंबर के लास्ट में ये जो जस्टिस है वो आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको मनी से रिलेटेड भी हेल्प मिल रही है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, या फिर अगर आपका कोई सैलरी वगैरह आपकी रुकी हुई थी या कहीं से आपका धन रुका हुआ था, तो वो आ सकता है आपके लिए। और कहीं ना आप लग्जरी भी अट्रैक्ट कर रहे हो। और आप एक चीज़ देखिए, 6 और 6 नंबर के 2 कार्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा 6 नंबर की एनर्जी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। और 6 नंबर रिलेटेड होता है लव से, हार्मनी से और हेल्थ से, ठीक है। अभी तक अगर आपकी देखो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि कुछ टॉरस यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी हेल्थ जो है वो ख़राब थी, वो बेड रेस्ट पर है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन सितंबर मंथ में आप लोगों की जो हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि 6 नंबर के 2 पॉजिटिव कार्ड आप लोगों के लिए आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो नो डाउट आप लोगों के पास ना कोई ऑफर तो ज़रूर आ रहा है करियर से रिलेटेड। और ये जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये इस चीज़ को भी दिखाता है कि आप ना अपनी पुरानी यादों को कहीं ना कहीं ताज़ा करोगे। आपको ना अपनी कुछ पुरानी चीज़ें ना याद आ सकती हैं, ठीक है। और आपकी पास्ट लाइफ से आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिससे आपकी कहीं ना कहीं मुलाकात भी हो सकती है। और अगर लव लाइफ की मैं बात करूं, जहां पर मुझे आपकी ऐसी एनर्जी आ रही थी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की, तो नो डाउट आप लोगों के साथ कुछ चीटिंग या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप हो लव लाइफ में। तो फाइनली आप लोगों के लिए क्या हो रहा है, तो देखो सन का कार्ड भी 10 नंबर का कार्ड है और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है कहीं ना कहीं। तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोगों का जो साइकिल था, कार्मिक साइकिल लव लाइफ में, तो वो फाइनली कंप्लीट होने जा रहा है सितंबर के लास्ट में या फिर मिड में, ठीक है। और आपके लिए ना आपका सोलमेट आने वाला है।
आपका सोल कनेक्शन फाइनली अब आपके लाइफ में आएगा। जिनकी शादी की एज हो चुकी है, जिन टॉरस की यहाँ पर शादी की एज हो चुकी है, तो यहाँ पर शादी के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के लिए रिश्ता आ सकता है, जो भी लव लाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। और ना जो यहाँ पर स्कूल वगैरह जाते हैं या फिर वर्क प्लेस पे हैं अपने, ठीक है, तो उनके लिए ना यहाँ पर कोई आपका ना आपका कोई फ्रेंड से आपकी जो है मीटिंग हो सकती है, और उस फ्रेंड के ज़रिए ना आपको करियर से रिलेटेड कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन जो पास्ट लाइफ में आपके था, यानी कि कुछ साल पहले की बात है ये, ठीक है, लेकिन अब फाइनली कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपके लिए एक ऑफर लेकर के आ रहा है। ये इस तरीके से भी हो सकता है कि आपके लिए ना, जैसे रिश्ते वगैरह नहीं करवा देते हैं कुछ लोग, तो कोई आपका रिश्ता करवा सकता है यहाँ पर। अगर आपकी शादी की एज हो चुकी है, आप शादी का काफ़ी समय से देख रहे हैं लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो फाइनली किसी के थ्रू यहाँ पर एक अच्छा रिश्ता आते हुए मैं देख रही हूँ। फाइनली आप लोगों को ना लव, केयर और यहाँ पर मनी से रिलेटेड हेल्प मिलते हुए मैं देख रही हूँ सितंबर मंथ में। और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे सितंबर मंथ में, आपके करियर से रिलेटेड कुछ नया शुरू कर सकते हो, आप कोई कोचिंग वगैरह आप ले सकते हो, ठीक है, मतलब कुछ तो ऐसा आप शुरू कर रहे हो जिसमें आप एकदम नए हो। और जो यहाँ पर आप लोगों के मन में बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं थी लाइफ में, मतलब आगे बढ़ने की, आप डिसीज़न नहीं ले रहे थे कहीं ना कहीं, तो फाइनली आप जो है डिसीज़न ले पाएंगे, ठीक है। फाइनली आप अपनी लाइफ में डिसीजन ले पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। जो आप यहाँ पर फर्स्ट कार्ड में इतने ज़्यादा स्ट्रेस में थे, इतने ज़्यादा टेंशन में थे, एंजाइटी में थे, फाइनली आपके अंदर जो है यूनिवर्स एक उत्साह भरेंगे, एक एक्साइटमेंट भरेंगे, ताकि आप अपनी लाइफ में ना अच्छा कर पाओ, ठीक है। तो कुछ आप शुरू करोगे, कुछ आप एक्सपीरियंस करोगे करियर से रिलेटेड, और ये इस चीज़ से भी रिलेटेड है कि कुछ नया पर्सन कोई आपकी लाइफ में आ जाएगा, तो उसके साथ आप किसी एडवेंचर पर भी जा सकते हो घूमने फिरने के लिए। और देखो द एम्परर का कार्ड भी है कहीं ना कहीं, तो ये एम्परर का कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है? एम्परर का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी ना कहीं, जो भी आप कोचिंग वगैरह ज्वाइन करोगे, जो भी कुछ आपके पास आएगा ना, उसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे कहीं ना कहीं, पूरे डिसिप्लिन में आकर के ना अब फाइनली आप अपने करियर के लिए एक्शन लोगे, क्योंकि नो डाउट आप लोगों को क्लैरिटी मिल रही है कि आपको फाइनली अपनी लाइफ में क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। देखो अगर अभी आप यहीं पर हो ना, तो इस रीडिंग को आप इस तरीके से भी लीजिए। नो डाउट ये एक प्रेडिक्शन है कि ये चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन आपको ना इससे एज अ गाइडेंस भी लेना है। यानी कि अगर मैंने कुछ चीज़ें बता दी कि आप डिसिप्लिन में काम करोगे नेक्स्ट मतलब कि सितंबर मंथ में, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ प्रेडिक्शन सुन के बैठ नहीं जाना है, आपने ये एज अ गाइडेंस भी लेना है। आप लोगों ने करना है उतना मेहनत, क्योंकि जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हो, जो चीज़ आपको चाहिए, वो आपको बिना मेहनत के यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसीलिए ना अपनी पास्ट की चीज़ों को भूल जाइए, ठीक है, और अपनी जितना हो सके अपनी इंट्यूजन को स्ट्रॉन्ग कीजिए यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट कार्ड भी इंट्यूजन वीक दिखा रहा है और क्वीन ऑफ कप्स दिखा रहा है इंट्यूजन हाई को। तो भाई अपनी इंट्यूजन पर वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप ये गाइडेंस फॉलो कर लेते हो जो कि अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आपकी इंट्यूजन हाई हो जाएगी सितंबर के लास्ट तक, ठीक है, जाते जाते। और अगर आप नहीं करते हो तो भाई फिर क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि टैरो तो जो होता है गाइडेंस टूल होता है, ठीक है। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में जहाँ आपका इंट्यूजन वीक है, जहाँ पर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है कहीं ना कहीं, जहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा ग्रह के कमज़ोर होने के कारण है। आपका मून ग्रह टॉरस कमज़ोर पड़ रहा है, और इस मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? तो भाई चंद्रमा को भगवान महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो आपके लिए रेमेडी ये है, जितने भी टॉरस से ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना, तो भाई आप लोगों को ज़रूरत है कि आप बाबा महादेव के शिवलिंग की सेवा कीजिए,
जिस भी ईश्वर परमात्मा को आप मानते हैं उसके नाम का अगर आप दीक्षित हैं तो मंत्र जाप कीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इंट्यूजन को हाई करने के लिए जो भी रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि जप हो गया, ध्यान हो गया, यानी कि मेडिटेशन हो गया, मंत्र चैंटिंग हो गई, ठीक है, और शिवलिंग की सेवा हो गई, तो ये सारी चीज़ें करिए, उससे आपका इंट्यूजन हाई होगा और फाइनली आप अपनी लाइफ में ना एक अच्छे पोजीशन पर, जहाँ पर आप एकदम अकेले हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आप ऐसा करते हो, इस गाइडेंस को फॉलो करते हो, तो आप अपनी लाइफ में ना काफ़ी कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो। बात की एक बात, जस्टिस आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में भी और करियर में भी। बाकी गाइडेंस देख लेते हैं कि सितंबर मंथ के लिए आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। और क्वीन ऑफ कप्स का देखो, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ना ये भी बताता है कि आपको ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नो डाउट आप लोगों की लाइफ में थोड़ी सी उथल पुथल मची हुई है फिलहाल, लेकिन आप लोगों को ओवर इमोशनल होने के लिए मना किया जा रहा है, और जितना हो सके आपके करियर के लिए और लव लाइफ में यूनिवर्स से प्रे करने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है, ठीक है। बाकी गाइडेंस देख लेते हैं क्या है, और अपने पास्ट से मूव ऑन करने के लिए आपको बोला जा रहा है। देखो, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर देखो, द एम्परर भी आप लोगों से डिसिप्लिन में आने के लिए, है ना, मेहनत करने के लिए बोल रहा था। और यहाँ पर ना 8 ऑफ पेंटिकल्स भी यही गाइडेंस दे रहा है कि आप लोगों को हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पर पूरे डेडिकेशन के साथ अपने करियर में आप लग जाइए, अपने 100% एफर्ट्स लगाइए, जो आपको आपके करियर में चाहिए, उसकी फाउंडेशन पर, उसकी नींव पर काम करें। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आप लोगों के लिए सन का आ गया था, जो कि दिखा रहा था यहाँ पर स्टेबिलिटी को, क्योंकि मेजर आर्काना है ना वो, ठीक है। तो हार्ड वर्क करना है आप लोगों को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, और पेशेंस की बात भी करता है 8 ऑफ पेंटिकल्स के, पेशेंस बहुत ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि नो डाउट जो चीज़ें लाइफ टाइम के लिए होती है उनको मिलने में थोड़ा सा समय लगता है, और जो चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं वो जल्दी चली भी जाती हैं, तो इसीलिए पेशेंस आपको यहाँ पर बना कर रखना है। नाइट ऑफ कप्स, देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के पास कोई ऑफ़र आ रहा है, तो यहाँ पर ना इस कार्ड से बाबा महादेव ने, यूनिवर्स ने कंफर्मेशन आप लोगों को दे दिया है कि आप लोगों के पास ना कोई ऑफ़र आ रहा है। ये ऑफ़र लव लाइफ से रिलेटेड भी है, जैसे कि कोई रिश्ते का आ जाना, या कोई नए फ्रेंड का आप लोगों की लाइफ में आ जाना, किसी नए मतलब सोलमेट का या ट्विन फ्लेम का आपकी लाइफ में आ जाना। और ये इस चीज़ को भी दिखाता है कि किसी पर्सन के थ्रू आप लोगों को किसी जॉब का ऑफ़र आ सकता है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको करियर में किसी पर्सन के थ्रू या फिर किसी कंपनी के थ्रू। तो नो डाउट कोई ऑफ़र तो आ रहा है, और आपको बोला जा रहा है उस ऑफ़र को लेने के लिए, क्योंकि अगर आप उस ऑफ़र को लेंगे ना यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करके, तो देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप लोगों के लिए गिरा है, तो ये दिखा रहा है कि अगर जो ऑफ़र यूनिवर्स आपको देंगे, ठीक है, तो आपको जो है ऐसी स्टेबिलिटी मिलेगी आपकी लाइफ में, ऐसी किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली, जहाँ पर आपके पास ना एक अच्छी पोजीशन होगी, आपके पास ना बहुत पैसा होगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी और स्टेबिलिटी होगी। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी आपको जो कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए होगी, कुछ ऐसी चीज़ आपको मिलेगी जो कि लाइफ टाइम तक रहेगी, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर करियर में कुछ, या फिर बिजनेस आपका कुछ ऐसा शुरू हो रहा था यहाँ पर, ठीक है, जिस पर आप मेहनत करोगे और आप लोगों का वो जो फाउंडेशन है वो बहुत मजबूत होगा, और फाइनली इतनी ग्रोथ आप लोग अपनी लाइफ में जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहने के लिए भी बोलता है कि थोड़ा सा अपने ईगो को साइड कीजिए, डाउन टू अर्थ रहने की आपको ज़रूरत है, ठीक है, और अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखकर आप लोगों को एफर्ट्स लगाने की यहाँ पर ज़रूरत है। बाकी लव लाइफ में तो चीज़ें अच्छी होंगी ही। और नाइट ऑफ कप्स ये गाइडेंस आपको देता है कि भाई आप लोगों को ना अब जो है आपको मूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब कि जो आप अभी तक इतना ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे ना,
आप बस सोच रहे थे कैसे करना है, क्या करना है ना। तो अब फाइनली ना एक्शन लेने का समय आ गया है। नाइट ऑफ कप्स इस बात को बोलता है कि अब चल पड़ो बस। अब ऐसे लेटने का समय नहीं है जैसे आपकी करंट एनर्जी में आया था कि आप रेस्टिंग मोड पर हो और बस नॉलेज ही गेन किए जा रहे हो। अब चलने का समय है आपका, ये गाइडेंस है। और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, तो भाई जिसके साथ यहाँ पर मैंने बताया था चीटिंग वगैरह हुआ है, ठीक है, तो भाई आप लोगों को ना मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो तो वो कार्मिक रिलेशनशिप है आप लोगों का, तो आप लोगों को मूव ऑन करने की, उस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ने की आप लोगों को ज़रूरत है। और यहाँ पर भी आप लोगों की लाइफ में थोड़ा मून जो है वो कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। तो भाई आप लोगों को भगवान महादेव की आराधना करने की यहाँ पर ज़रूरत है। जिस भी ईश्वर परमात्मा को आप मानते हो उनके नाम का, मंत्र का आप जाप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर 8 नंबर के कार्ड 2 बार रिपीट हुए हैं, जो कि इस बात की ओर बहुत ज़्यादा, ये दोनों ही कार्ड्स इस बात की ओर इशारा करते हैं। दोनों ही कार्ड शनि के कार्ड हैं, 8 नंबर के कार्ड हैं। दोनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए, पूरे डेडिकेशन के साथ अपना काम करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। और स्पिरिचुअल होने के लिए बोलते हैं दोनों ही कार्ड्स, ठीक है। और आप शनिदेव की पूजा भी कर सकते हो, जिससे आपकी लाइफ में थोड़ी जो स्ट्रगल्स हैं, थोड़ी ऑब्स्टेकल्स हैं, वो आपके ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो जो चीज़ें बताई गई हैं वो करना, और जो चला गया है उसे छोड़ दो, भूल जाओ। बहुत बड़ी ज़िंदगी है, बहुत लोग आएंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। किसी एक चीज़ को, किसी एक पर्सन को, किसी एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ करके मत बैठो। बस जो आ रहा है उसे लेते चले जाओ। एक दिन लाइफ आपकी ऐसी हो जाएगी, एक दिन लाइफ आपकी ऐसी हो जाएगी और यूनिवर्स आपको ना ऐसी पोजीशन पर बैठा देंगे। लेकिन मेहनत नो डाउट आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है टॉरस। तो टॉरस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर इस रीडिंग से कुछ भी वैल्यू आपको मिला हो, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। बाबा महादेव को, यूनिवर्स को धन्यवाद करना, ठीक है, ताकि मुझे भी आगे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मेरा न्यू चैनल है, तो भाई मुझे भी सपोर्ट करना, ठीक है। बाकी मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।